पूछता हूं अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब आया हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विभाग ने भी स्वीकार किया कि पूरक पूछिए। पूरक ही पूछा हूं कि विभाग ने भी स्वीकार किया कि समय नहीं है, कम समय में 60 लाख रुपया उसके यहाँ जो है रिकवरी हुई और 28 अगस्त की घटना थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय और मंत्री ने कहा कि आगे मैंने दूसरे को दे दिया। 2 महीने के बाद 2 महीना तक उसको विभाग में घालमेल करने के लिए रखा गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 28 अगस्त की घटना थी तो प्रभार मुक्त कब किया गया, नंबर 1। नंबर 2, 68 लाख रुपया उनके यहां रिकवरी हुआ तो अभी तक उस पर निलंबन की कार्रवाई भी क्यों नहीं की गई। और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अस्वीकार योग्य पाए जाने के बाद भी प्रश्न को अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा कि अस्वीकार योग्य उनका जो उनसे शो काउज किया गया वो भी अस्वीकार योग्य था। तो जो अस्वीकार योग्य होने के बाद भी फलस्वरूप जो है अभी तक निलंबन की एक छोटी सी जो कार्रवाई होती है, निलंबन की कार्रवाई भी नहीं की गई। और 2 महीने के बाद 68 लाख रुपया रिकवरी होता है, प्रशासन रेड मारता है पुलिस जाके, और 2 महीने के तक उसको जो है उस पद पर रहने दिया गया। और 2 महीने के बाद 28 अक्टूबर को मैं पहले पूछा हूं कि प्रभार 28 अगस्त की घटना थी, प्रभार मुक्त कब किया गया और अस्वीकार योग्य उनका शो काउज था, उसके बाद भी अभी तक निलंबन उनको कम से कम निलंबन क्यों नहीं किया गया और उनको जो है प्रभार मुक्त कब किया गया है, मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री, आप शांति से सुनिए, सदन में सुनिएगा तब ना मंत्री जी का जवाब। हाँ। अध्यक्ष महोदय, आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई का फलाफल जैसे ही प्राप्त होगा तो उसके ऊपर विरुद्ध कठोर नियमानुसार जो भी है कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या प्राप्त होगा? अबेगा शांत, आप शांति से सुनिए पहले। हाँ, क्या प्राप्त होगा? और विभागीय कार्रवाई उसके ऊपर की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, नहीं, माननीय सदस्य ने कहा कि 2 महीने बीत चुके और जब उनके साथ साक्ष्य पकड़ाया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई की गई है महोदय। क्या अवगत कराइए सदन को। उसके ऊपर जो है, अब शांति से सदन सुनिए। वो अधिकारी तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे। इसके बाद वो अधिकारी तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे। उस बीच में चुनाव भी चल रहा था, पंचायत चुनाव भी चल रहा था। नहीं, ये उचित नहीं। अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री जी, इस पर त्वरित कार्रवाई करके सदन को अवगत कराइए। और 60 लाख रुपया 2 स्थानों पर पकड़ाया, 18 लाख उनके गाड़ी में और 50 लाख पुलिस जब रेड मारा दरभंगा पर उनके भाड़े के मकान में तब 50 लाख रुपया उनके यहाँ पकड़ाया। और अध्यक्ष महोदय, रुपया पकड़ाने के बाद भी 2 महीना तक वहाँ अधीक्षण अभियंता बने रहे दरभंगा के और 2 महीना के बाद दूसरे को चार्ज दिया। बैठ जाइए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का सुन लीजिए पूरी बात। 2 महीने तक चार्ज में नहीं है। वो 2 महीने तक चार्ज में नहीं थे, वो तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे। उसके बाद उसको जो है उसके जगह पे दूसरे लोगों को पदस्थापित किया गया है अध्यक्ष महोदय, और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है महोदय। नहीं, क्या सच है कि पैसा उनके यहाँ पकड़ाया था? जी महोदय। तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके लिए कौन दोषी है? आप कार्रवाई करके सदन को अवगत कराइए। अध्यक्ष महोदय, अरे माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए। अवध बिहारी चौधरी जी बोलेंगे, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। महोदय, क्या
कर रहा हूँ तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चाहते हैं, चाहते क्या हैं? अरे बैठे, अरे बैठे, उनको बोलने दीजिए ना, उनका प्रश्न है तो बोलने दीजिए उनको। बैठ जाइए सब लोग, बोलिए। विभाग इसको बैठ जाइए आप। क्या आप सब लोग बैठिए पहले। क्या आप जो है सदन की कमेटी बनाइए और 30 दिनों के अंदर वह सदन की कमेटी जो है आपको रिपोर्ट दे, और उस पर, क्योंकि विभाग पर विश्वास, विभाग इसको संरक्षण दे रहा है इस अधिकारी को। ठीक है, सदन की कमेटी बनेगी और सदन उसकी जांच करके अवगत कराएगा। बैठ जाइए। अब माननीय सदस्यगण, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी से जुड़ा हुआ मामला ये सदन गंभीरता से लेगा और आप लोग को ये आश्वस्त करते हैं कि इस तरह के मामला अगर जो प्रमाण के साथ आएगा तो सदन बहुत गंभीर है। बैठ जाए आप सुदामा जी।